तुम जिम जा रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी अंदर से थकावट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और जीरो मोटिवेशन फील होती है। प्रॉब्लम तुम्हारा डिसिप्लिन नहीं है, हो सकता है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो हो। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसे हिडन साइंस जिन्हें ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी लाइफ स्लो नहीं हो रही, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो हो रहा है। सुबह के 7 बजे हैं, अलार्म बजता है, तुम उठते हो लेकिन फ्रेश फील नहीं करते, बॉडी हैवी लगती है, काम पे फोकस नहीं है, जिम में एनर्जी नहीं है और रात को ठीक से नींद भी नहीं आना। तुम सोचते हो कि शायद मैं लेजी हूँ, शायद मुझ में डिसिप्लिन की कमी है, लेकिन सच क्या है? प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर चल रही है। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ एक हार्मोन नहीं है, ये तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारी ड्राइव है। टेस्टोस्टेरोन ही डिसाइड करता है कि तुम लाइफ में पुश करोगे या गिव अप। और आजकल के लाइफस्टाइल जैसे जंक फूड, स्ट्रेस, नो स्लीप, नो सनलाइट, ये सब इसे साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे लो टेस्टोस्टेरोन तुम्हारी बॉडी, माइंड और लाइफ को इम्पैक्ट करता है। पार्ट 1, बॉडी सिग्नल। सबसे पहले बॉडी सिग्नल देती है लेकिन लोग इग्नोर कर देते हैं। पॉइंट 1, नो एनर्जी। तुम 7 to 8 आवर स्लीप लेते हो लेकिन फिर भी टायर्ड फील करते हो। आफ्टरनून तक तुम्हारी सारी एनर्जी गायब हो जाती है और तुम कैफीन पे डिपेंड हो जाते हो। ये नॉर्मल नहीं है, ये बॉडी का वार्निंग साइन है। पॉइंट 2, फैट गेन। स्लोली बिना नोटिस किए तुम्हारा बेली फैट बढ़ने लगता है। सेम डाइट, सेम रूटीन, लेकिन शेप चेंज हो रही है, स्पेशली चेस्ट और स्टमक एरिया पे। ये कैलोरीज का गेम नहीं है, ये हॉर्मोन्स का गेम है। पॉइंट 3, मसल लॉस एंड नो ग्रोथ। तुम जिम जा रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट ऑलमोस्ट जीरो। स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं होती, पंप फील नहीं होता। ये फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है और तुम धीरे धीरे गिव अप कर देते हो। पार्ट 2, माइंड सिग्नल्स। अब इम्पैक्ट शिफ्ट होता है तुम्हारे दिमाग पे। पॉइंट 1, फोकस इश्यूज। काम स्टार्ट करते हो लेकिन 5 मिनट में ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, दिन भर अपने फोन पे लगे रहते हो और कोई डीप वर्क हो ही नहीं पाता। पॉइंट 2, मूड स्विंग्स। कभी बिना किसी रीजन के इरिटेट फील करना, कभी लो कभी एंशियस। तुम सोचते हो कि ये स्ट्रेस है, बट एक्चुअली में ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। पॉइंट 3, कॉन्फिडेंस ड्रॉप। ये सबसे डेंजरस चेंज है। पहले तुम जो काम इजीली कर लेते थे, अब उन कामों में हेजिटेशन फील होती है, लोगों से बात करने में ऑकवर्ड फील होता है और डिसीजन लेने में डर लगता है। पार्ट 3, लाइफ इम्पैक्ट। यहाँ से प्रॉब्लम और सीरियस हो जाती हैं। पॉइंट 1, मोटिवेशन लॉस। गोल्स हैं, ड्रीम्स है, लेकिन एक्शन जीरो। तुम प्लान करते हो लेकिन एक्शन नहीं लेते। पॉइंट 2, लो ड्राइव एंड अट्रैक्शन। तुम्हारा इंटरेस्ट लड़कियों में और इंटीमेसी में नोटिसेबली कम होता जा रहा है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है और लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। पॉइंट 3, आइडेंटिटी शिफ्ट। तुम धीरे धीरे वो इंसान नहीं रहते जो तुम पहले थे। लो कॉन्फिडेंस, लो एनर्जी एंड तुम्हारी लाइफ भी एवरेज हो जाती है। अब समझने वाली बात यह है कि ये सब अलग अलग प्रॉब्लम्स नहीं है, ये सब एक ही रूट कोज के सिम्टम्स हैं। अगर तुमने इन्हें टाइम के साथ फिक्स नहीं किया तो सिचुएशन और वर्स हो जाएगी। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि ये सब रिवर्सेबल है, लेकिन कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा, तुम्हें बेसिक मास्टर करने पड़ेंगे। पॉइंट 1, ट्रेनिंग। हैवी कंपाउंड लिफ्ट्स करो, जैसे डेड लिफ्ट, बेंच प्रेस एंड स्क्वाट्स। अपनी बॉडी को सिग्नल दो, ग्रो स्ट्रोंगर। पॉइंट 2, स्लीप। 7 to 8 आवर्स डीप स्लीप लो, रात को फोन यूज मत करो और एक डार्क रूम में सो ताकि प्रॉपर रिकवरी हो सके। पॉइंट 3, डाइट। अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स इंक्लूड करो, जैसे एग्स, नट्स, देसी घी एक्सेट्रा। हेल्दी फैट्स टेस्टोस्टेरोन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। पॉइंट 4 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सनलाइट। रोज सुबह की 15 से 20 मिनट धूप लो, क्योंकि सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है और विटामिन डी इज इक्वल टू हार्मोन बूस्ट। पॉइंट 5, स्ट्रेस कंट्रोल। क्रोनिक स्ट्रेस इज इक्वल टू टेस्टोस्टेरोन किलर। ओवर थिंक मत करो, फोकस ऑन एक्शन। और जब तुम्हारा स्ट्रेस कम होता है तो टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है। अब थोड़ा साइंटिफिकली समझते हैं। टेस्टोस्टेरोन एक प्राइमरी मेल हार्मोन है जो टेस्टिकल्स में प्रोड्यूस होता है और ब्रेन के सिग्नल्स, स्पेशली हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे कंट्रोल करते हैं। जब ये सिस्टम प्रॉपर्ली काम करता है तो बॉडी में स्ट्रेंथ, एनर्जी, मूड और रिकवरी सब ऑप्टिमाइज रहता है। लेकिन जब टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल रेंज से नीचे गिर जाते हैं तो इसे मेडिकली लो टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। इस कंडीशन में बॉडी के मल्टीपल सिस्टम अफेक्ट होते हैं, मसल मास कम हो जाता है, फैट स्टोरेज बढ़ जाता है और ब्रेन केमिकल्स पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है जो मूड और मोटिवेशन को कंट्रोल करते हैं। रिसर्च ये भी सजेस्ट करती है कि पुअर स्लीप, क्रोनिक स्ट्रेस, ओबेसिटी और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये सब भी टेस्टोस्टेरोन लेवल को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। इसलिए तुम जो फील कर रहे हो वो सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, वो बायोलॉजिकल भी हो सकती है।
याद रखना, जब हार्मोन ऑप्टिमाइज होते हैं तो मोटिवेशन नेचुरली आती है, तुम्हें पुश करने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम खुद ही अनस्टॉपेबल बन जाते हो। अब चॉइस तुम्हारी है, इग्नोर करना है या अपग्रेड करना है। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस एंड बिकम अ बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।